सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है। सीमा हैदर एक अय्याश औरत है। सचिन से पहले भी है सीमा की कई प्रेम कहानी। हिंदुस्तान पहुंची ये पाकिस्तानी बहू काले जादू की नागिन है। सीमा ने फरेब की सारी सीमा पार कर दी। पहली बार सीमा गुलाम हैदर की हर हकीकत इनसाइड खबर पर हो रही है बेपर्दा, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप अधूरी खबर से मुतमईन हैं तो आप हमारा चैनल कतई सब्सक्राइब नहीं करें, क्योंकि इनसाइड खबर पर आपको मिलेगी अधूरी नहीं बल्कि पूरी खबर। पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तानी नहीं है। फिर कौन है वो? कहां से आकर पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाया था? ये वो सवाल है जो अब उसके दोस्तों की जुबान पर है। ये पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर रही हो। मैं बड़ी बात कर रही हूँ। मुझे सामने ले, लाइव ले, मैं आपको बताऊंगी। सीमा गुलाम हैदर हिंदू है या मुसलमान या फिर किसी और मजहब से इसका ताल्लुक है? मीडिया के सामने सीमा के मुसलमान होने का झूठ तो पहले ही सामने आ चुका है। जब इस्लाम पर पूछे गए चंद सवाल में सीमा ने चुप्पी साध ली थी। खैर, मजहब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीमा के अतीत की जो गवाही सामने आ रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर एक अय्याश औरत है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सीमा के उस दोस्त की जुबानी सुनिए जिसका मंगेतर भी इसने छीन लिया। उन पे भी जादू कर सकती है ये, जिसने मेरे मंगेतर को मेरा नहीं रहने दिया, उसको फुटपाथ का कर दिया। इस जलील औरत को देखना, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। सचिन, तुम भी रेडी रहो। यकीन नहीं होता इतना फरेब, लेकिन एक हो तब ना। कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सीमा ने ठगा नहीं। अब उसके एक और पबजी प्रेमी से मिलते हैं, जरा सुनिए। हम ना खेलते थे पबजी। उसे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होने शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। 4 बच्चों की माँ हुस्न के डोरे डालती रही। एक नहीं हुआ तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा, और न जाने कितनों को अपने जाल में फंसाया फरेबी सीमा ने। उसके बचपन की एक और सहेली को सुनिए। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। कुछ भी कर सकती है वो, बहुत बड़ी धोखेबाज है। ठीक है, जो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है वो किसी को भी क्या समझेगी। अब जरा सीमा के उस फरेब पर गौर कीजिए जिसमें उसने कहा था कि उसके पति गुलाम ने उसे तलाक दे दिया है और सऊदी चला गया। लेकिन गुलाम का ये बयान फरेबी सीमा के नकाब को हटाने के लिए काफी है। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, वो किराए का मकान भी अदा कर रहे थे। ये तो हुई लोगों की जुबानी सीमा हैदर के दावों का पोस्टमार्टम, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसकी मौजूदगी में सीमा के कहे किसी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। इनसाइड खबर ने सबसे पहले बताया था सीमा हैदर एक जासूस है। पहले भी सबूतों की रोशनी में सीमा के दावों का पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं, लेकिन आज चंद सवाल फिर से। 4 बच्चों के साथ अनपढ़ महिला पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर हिंदुस्तान कैसे पहुंची? सीमा के कब्जे से 2 पासपोर्ट मिले हैं, एक पर सीमा लिखा है और दूसरे पर सीमा गुलाम हैदर। इसके एवज में सीमा ने तर्क दिया कि 4 बच्चों की मौजूदगी के बाद उस पर सवाल होते कि पूरा नाम क्या है, इसीलिए सीमा गुलाम हैदर के नाम से पासपोर्ट बनवाया। मोहतरमा, झूठ भी बोलनी शायद आपको नहीं आती। पहले आपने कहा तलाक हो गया था, फिर अपने नाम के साथ शौहर का नाम शामिल कर पासपोर्ट बनवाना, ये सफेद झूठ गले नहीं उतरती। सीमा के पास से 4 सिम की बरामदगी। नेपाल पहुंचकर एक अनपढ़ महिला किसी अजनबी से हॉटस्पॉट शेयर करती है, फिर व्हाट्सएप कॉल करके सचिन को नेपाल पहुंचने की इत्तला करती है, फिर आगे के प्लान तय होते हैं। इतना शातिर दिमाग एक 5वीं पास औरत के पास, यकीन नहीं होता। जरा सीमा की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सलीके से साड़ी का पल्लू सिर पर रखना, तुलसी में जल डालना, सब कुछ सलीके से। तस्वीर देखकर नहीं कह सकते कि ये हिंदू नहीं है।
ये तभी मुमकिन है जब धर्म से रिवायती वास्ता हो या फिर सलीके से ट्रेनिंग दी गई हो, वरना एक दिन में हिंदू धर्म अपनाकर सारे तौर तरीके सीख जाना हमारे गले तो नहीं उतर रहा। अपने किसी बयान में सीमा ने पाकिस्तानी आर्मी में तैनात अपने भाई का जिक्र नहीं किया है और बताने की जरूरत नहीं कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है। जी हाँ, सिर्फ साजिश। तो ये बहुत मुमकिन है कि सीमा उस साजिश का हिस्सा हो और किसी खास मकसद से सीमा को ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान भेजा गया हो। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान से सीमा के हिंदुस्तान पहुंचने के पीछे मकसद वो नहीं है जो वो कह रही है, बल्कि पर्दे के पीछे का सच बेहद ही संगीन है। आपको सीमा हैदर के मामले में हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।